वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको क्लास 12 फिजिक्स का अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो लाइट होता है उसमें क्या नेचर होता है, वेव नेचर होता है। लाइट का वेव नेचर के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। अब जो लाइट होता है उसमें वेव नेचर है, ये इसे बताया किसने था, तो इसको सबसे पहले बताया था हाइजन ने। हाइजन ने बताया था कि जो लाइट होता है उसमें वेव नेचर होता है, इसी को बोलते हैं हाइजन प्रिंसिपल। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ना है कि हाइजन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके पहले जो लाइट था उसको पार्टिकल नेचर माना जाता था। उसके थ्योरी को पूरी तरीके से हटाने में हाइजन प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्लास 12 में हर 1-2 साल गैप के बाद ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फॉर क्लास 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये जानना है कि हाइजन्स प्रिंसिपल क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में जानना है। तो इस पूरे प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज समझना है। एक एक पॉइंट करके आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है कि हाइजन्स प्रिंसिपल क्या होता है, तो कैसे उन्होंने लाइट को कहा था कि लाइट होता है वेव होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, ये सारी चीज़ देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइजन का सबसे जो पहला पॉइंट था, उन्होंने ये दिया था कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं तरंगार्क। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं क्या होता है। तो किसी भी क्षण किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों की कला क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, तरंगार करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ लेते हैं, ये है पॉइंट सोर्स है, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है। ये पॉइंट सोर्स है, मान लेते हैं बल्ब है चाहे कैंडल है, यहाँ से क्या रहा है, लाइट निकल रहा है। तो जब भी इसकी लाइट निकलेगी तो क्या होगा, हर डायरेक्शन में लाइट जाएगा। और किस फॉर्म में जाएगा, वेव के फॉर्म में जाएगा। तो ये वेव के फॉर्म में हर डायरेक्शन में इसकी लाइट गई। अब जो वेव का इक्वेशन होता है वो होता है y = a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये होता है वेव का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे t क्या है, टाइम है, और x क्या है, डिस्टेंस है। मतलब ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x है, और कितने समय में ट्रेवल किया वो है ये टाइम। तो इसके लिए अगर हम निकालते हैं, अगर इस इक्वेशन से यहाँ पे देखते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं टाइम है t, और उस टाइम पे जो ये वाली वेव है, ये वेव कितना ट्रेवल करेगी, तो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो आ जाएगी यहाँ पर। सेम ये वाली है अगला, ये भी सेम डिस्टेंस ही तय करेगी t टाइम पे, ये भी सेम डिस्टेंस तय करेगा, और ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो अगर सेम डिस्टेंस सभी तय कर रहा है सारे डायरेक्शन में, तो उसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो क्या होगा इसमें कि किसी टाइम पे जो फेज होगा वो भी सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी क्षण मतलब टी टाइम में क्या हो रहा है, माध्यम में स्थित वह पृष्ठ। अब कौन सा पृष्ठ बन रहा है, यहाँ पे बाहर एक पृष्ठ बन जा रहा है, जो इसके पॉइंट्स हैं उसका एक पृष्ठ बन जा रहा है। पृष्ठ पर स्थित सभी कणों की कला क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर जो भी ये पॉइंट है, इन पॉइंट को अगर मिला देंगे एक दूसरे से, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो इसको मिलाने पे जो पृष्ठ आएगा, जो सरफेस आएगा, इसी सरफेस को बोल देते हैं वेव फ्रंट। अब जितने भी लाइट होते हैं, जो लाइट होगा वो क्या होगा, वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है। तो यहाँ पर अगर हम इसका, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स का अगर हमको वेव फ्रंट बनाना हुआ तो पहले एक टाइम लेते हैं t1, और t1 पे ये डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रहा है हर जगह, तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा, पहला वेव फ्रंट ये बन जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं टाइम t2 की, तो t2 में ये वाला वेव यहाँ तक गया, साथ में ये वाला यहाँ गया, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। तो यहाँ पर अगला वेव फ्रंट हो गया ये। इस तरीके से बहुत सारे वेव फ्रंट बनते हैं, और कितने बनते हैं, इनफाइनाइट वेव फ्रंट बन सकते हैं। तो जो भी लाइट है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जैसे कि ये पॉइंट सोर्स है, ये कैसे करेगा, इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म में। जैसे पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है, इसमें क्या होगा, ये पॉइंट है, इसमें स्फेरिकल फॉर्म में, पहला स्फेरिकल बना, फिर उसके बाद दूसरा स्फेरिकल, उसके बाद तीसरा स्फेरिकल, उसके बाद चौथा स्फेरिकल। तो वेव इस फॉर्म में ट्रेवल करता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से जो है वेव ट्रेवल करता है।
इन्हीं को बोलते हैं वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, एक तरह का एक सरफेस होता है जो वेव के परपेंडिकुलर होता है। जो वेव है ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहाँ पे वेव कैसे ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे वेव इधर ट्रेवल किया तो इसके जो है परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर ही क्या बनता है, एक सरफेस बनता है। उसी सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट। और कोई भी वेव फ्रंट के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, ना कि इस तरह से ट्रेवल करता है। ये कहा था हाइजन ने। तो वेव फ्रंट का डिफिनीशन क्या है कि किसी भी क्षण किसी माध्यम में स्थित, किसी भी क्षण जैसे टी टाइम पे किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ की बात करें कि जो पृष्ठ कैसा होता है, 3 डायमेंशनल पृष्ठ होता है। वह पृष्ठ जिस पर सभी कणों की स्थिति क्या होती है, समान होती है। स्थिति बोल सकते हैं या फिर कला बोल सकते हैं, फेज क्या होता है, समान होता है। तो इसी सरफेस को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट क्या हुआ, एक टाइप का ये है सरफेस है, एक टाइप का सरफेस है जो क्या हो रहा है, जहां पर सभी फेज जो है, जो लाइट का जो सारे फेज है, सारे फेज क्या है, सेम है। तो इसी सरफेस को बोल देंगे वेव फ्रंट। तो जो भी लाइट है वेव फ्रंट के फॉर्म में ही क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, ट्रेवल करता है। तो पहला पॉइंट इनका ये था कि वेव फ्रंट क्या होता है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें यही है कि जो वेव फ्रंट है वो क्या होगा, वेव के परपेंडिकुलर होगा। हमेशा ऑलवेज क्या होगा, वेव जो होगा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा क्या होगा, जो वेव फ्रंट होगा वो वेव के परपेंडिकुलर होगा। अगर लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इस तरह ट्रेवल कर रहा है, तो जो वेव फ्रंट होगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ये वेव है और ये क्या है, उसका वेव फ्रंट बनेगा। ये होता है वेव फ्रंट के बारे में। तो पहला पॉइंट ये था वेव फ्रंट का डिफिनीशन, और साथ में क्या था कि वेव फ्रंट वेव के परपेंडिकुलर होता है, वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है कि वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट के प्रकार कितने होते हैं, और वेव फ्रंट के प्रकार किस पे डिपेंड करता है, जो लाइट है वो लाइट का सोर्स कैसा है, उसका शेप क्या है। तो अगर लाइट का सोर्स पहला है पॉइंट सोर्स है, दूसरा हमें देखना है लाइन सोर्स देखना है, और तीसरा देखना है सोर्स कहाँ पर, इनफाइनाइट पे है। तो इन तीन से जो वेव फ्रंट बनता है, 3 टाइप के वेव फ्रंट बनते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं पॉइंट सोर्स। अगर कोई पॉइंट है और यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट निकल रही है, तो पॉइंट सोर्स लाइट निकलेगा तो क्या होगा, इससे लाइट जो है हर डायरेक्शन में निकलेगा, और हर डायरेक्शन में निकलेगा तो हर डायरेक्शन में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, जो उसका फेज होगा, जो उसकी कला होगी वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। पहला स्फेरिकल, उसके बाद दूसरा स्फेरिकल, उसके बाद तीसरा स्फेरिकल। तो इस तरीके से तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये 3 डायमेंशनल है, ये स्फेरिकल होता है, इस तरह का बनता है। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसे हिंदी में बोलेंगे गोलीय तरंगार्ग। तो पहला वेव फ्रंट ऐसा होता है कि जो पॉइंट सोर्स से जाता है और कैसा बनता है, गोले के जैसा, जैसा गेंद होता है उस टाइप के गोले के जैसा 3 डायमेंशन में पहला वेव फ्रंट, उसके बाद दूसरा वेव फ्रंट, उसके बाद तीसरा वेव फ्रंट, उसके आगे 4th वेव फ्रंट। इस तरह से इनफाइनाइट एक के बाद दूसरा वेव फ्रंट बनते रहता है। अगला देखना हमें, अगर जो सोर्स लेते हैं लाइन सोर्स लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे लेते हैं लाइन सोर्स, एक लाइन ले लिए जैसे मरकरी होता है उस तरह से। अब यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ से भी क्या होगा, जैसे ये लाइन सोर्स है, अब इस लाइन सोर्स से जो वेव निकलेगा हर डायरेक्शन में निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। तो हर डायरेक्शन में निकल रहा है, तो जो इसका वेव फ्रंट बनेगा वो हर डायरेक्शन में, यहाँ से लेते हैं इतने डिस्टेंस, यहाँ पे इतना डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, हर पे एक निश्चित डिस्टेंस पे क्या होगा, जो इसका फेज होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे जो उसका वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा, पूरा ऐसे बनेगा, इस पूरे के चारों तरफ ऐसा। तो इसको बोलते हैं बेलनाकार, या फिर जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल बोलते हैं। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। पहला वेव फ्रंट ऐसा, दूसरा वेव फ्रंट उसके बाहर, तीसरा उसके बाहर, चौथा उसके बाहर। तो जो लाइन सोर्स होता है इसका वेव फ्रंट जो बनता है वो कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल शेप बनता है। तो इसका बनाते हैं ऐसा, पहला वेव फ्रंट बन गया, इसके बाहर क्या होगा, दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, उसके बाद तीसरा वेव फ्रंट, उसका चौथा वेव फ्रंट, और सारा वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो पहला वेव फ्रंट टाइप होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, तो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। दूसरा वेव फ्रंट होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये किससे बनता है, लाइन सोर्स से बनता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेलनाकार, बेलनाकार तरंगार्ग। तो ये 2 हो गया वेव फ्रंट। और तीसरा, अगर इनफाइनाइट से आ रही है, कोई भी लाइट अगर इनफाइनाइट से आता है
तो उसका जो लाइट आएगा वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से ट्रेवल करेगा। और अगर लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इसके परपेंडिकुलर। ये हो गया, यहाँ पर भी क्या है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, प्लेन बनेगा, सिंपल सा। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, ऐसा प्लेन, पहला हो गया। इसके बाहर दूसरा वेव फ्रंट हो गया। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सोर्स पे अगर है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है, प्लेन। तो तीसरा जो वेव फ्रंट होगा वो होता है जिसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। हिंदी में बोलेंगे इसको समतल तरंगार्ग। तो 3 टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं, एक बार दोबारा बताते हैं। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है कि किसी भी सोर्स से जब भी वेव निकल रहा है तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या देखेंगे, जब भी इस वेव का जो फेज होता है जिसको बोलते हैं कला, वो जहाँ पर सेम होगा, हर डायरेक्शन में देखेंगे, इस डायरेक्शन में भी सेम, इस डायरेक्शन सेम। तो जब भी जिस जगह पे इसकी कला सेम होगी उस पूरे पॉइंट को क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। मिलाने के बाद जो सरफेस बन के आएगा उसी सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट। जैसे कि पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स में हर तरफ डायरेक्शन निकला, तो एक इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर, यहाँ पे, अब इस जो भी पूरा ये कला है, ये डिस्टेंस है इसका, इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। मिलाने के बाद जो सरफेस बनेगा उसी सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट बोलते हैं। अब जो वेव फ्रंट था वो कितने टाइप्स के होते थे, वो 3 टाइप्स के होते थे। और किस पे डिपेंड करेगा कि सोर्स कैसा है। पहला वेव फ्रंट कैसा होता था, स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा क्या था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा था प्लेन वेव फ्रंट। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था वो कैसे निकलता है, वो पॉइंट सोर्स से एमिट होता है। जब पॉइंट सोर्स होता है उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। जो कोई लाइन सोर्स है उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन सोर्स है, इसके क्या करेगा, हर डायरेक्शन में, ये पूरा डायरेक्शन में क्या होगा, एक वेव बनेगा, एक वेव फ्रंट बन जाएगा। पहला वेव फ्रंट, उसके बाद दूसरा वेव फ्रंट, उसके बाद तीसरा वेव फ्रंट, उसके बाद चौथा वेव फ्रंट, इस तरह बनेगा। अगला आता है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है, अगर कोई लाइट बहुत दूर से आ रहा है या फिर मान लेते हैं इनफाइनाइट से आ रहा है, जैसे किसी तारे का जो लाइट आ रहा है, ठीक है, स्टार्स हो गया, इन सबों का जो लाइट आएगा उसका जो वेव फ्रंट बनेगा, उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा। क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका परपेंडिकुलर हो गया ये डायरेक्शन, ठीक है, ये लाइट है, इसका परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को क्या बोल देंगे वेव फ्रंट है ये। तो क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो टोटल मिला के यही 3 होते हैं वेव फ्रंट। इसका सेकेंड पॉइंट ये था। अब जो हाइजन का थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का जो भी पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ बनाते हैं, एक ले लीजिए, जैसे पॉइंट सोर्स ले लिए और इस सोर्स को बोल देंगे प्राइमरी सोर्स। अब इस सोर्स से क्या होगा, वेव फ्रंट बन रहा है, तो कैसा बनेगा, ये पॉइंट सोर्स है तो इससे बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पे बन गया ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, तो ये जो वेव फ्रंट है इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट भी कैसे बिहेव करेंगे, दोबारा ये बिहेव करेंगे एक दूसरे सोर्स का। जैसे ये प्राइमरी सोर्स है, यहाँ से क्या लाइट एमिट हो रहा है। अब जो इसका वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट में जो भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये सारे पॉइंट वापस कैसा बिहेव करेंगे, एक दूसरे सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे और यहाँ से भी क्या निकलेगा, वापस एक वेव निकलना स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स हो गया। अब इससे क्या निकलेगा, वापस क्या निकलेगा, वेव निकल रहा है। अब इससे जो वेव निकलेगा, यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो वेव देख रहे हैं, ये कैसा वेव निकलेगा, इससे भी स्फेरिकल वेव निकलेगा। ये वेव निकला, फिर ये वेव निकला, फिर ये वेव निकला, ठीक है। तो इस तरह करके इसका जो वेव निकलेगा ये भी स्फेरिकल निकलेगा। अब ये जो स्फेरिकल निकल रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेवलेट्स बोलते हैं, और इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी वेवलेट। तो सेकेंडरी सोर्स से जो वेव निकल रहा है उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। ये है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से क्या बना, वेव फ्रंट बना। वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स कैसे बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे। और सेकेंडरी सोर्स भी क्या करेगा, वापस एमिट करेगा वेव, और उस वेव जो एमिट कर रहा है उससे जो स्फेरिकल बनेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। अब जितने भी सेकेंडरी वेव होता है इसका जो एपिक्स होता है, ये पॉइंट होता है, इसका जो है ये वाला पॉइंट ले, इसका ये पॉइंट ले, इससे मिलाते हुए क्या करेंगे, एक वापस एक बनाएंगे, एक सरफेस बनाएंगे। जैसे यहाँ बनाते हैं एक वापस सरफेस, यहाँ से इससे मिलाते हुए इस तरह गया ये सरफेस। तो ये जो सरफेस बना है ये सरफेस भी कैसा बिहेव करेगा, ये सरफेस हो जाएगा आपका वेव फ्रंट। तो ये जो अगला सरफेस बना इसको भी बोलेंगे वेव फ्रंट।
लेकिन ये कौन सा वेव फ्रंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। यहाँ जो बना था ये वाला बना था, ये वेव फ्रंट था, ये वाला जो था इसको ही बोलते हैं वेव फ्रंट। लेकिन यहाँ पे जो बना ये वेव फ्रंट बना, कैसा बना, इसको बोल देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो जो सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स है उससे जो वेव फ्रंट बनेगा उसको बोल देंगे प्राइमरी वेव फ्रंट या सिंपल वेव फ्रंट बोलते हैं। उसके बाद इससे जो वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट कैसे बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे। और सेकेंडरी सोर्स भी क्या करेंगे, वेव इमिट करेंगे। यहाँ जो वेव इमिट कर रहा है उससे जो स्फेरिकल बनेगा उसको बोल देंगे सेकेंडरी वेवलेट। अब सेकेंडरी वेवलेट के जो एपिक्स है इसको क्या करेंगे, सारे एपिक्स को मिला देंगे, इसके टेंजेंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको मिलाने से क्या होगा, वहाँ पे जो एक दूसरा स्फीयर बनेगा उस दूसरे स्फीयर को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। ये हो जाएगा सेकेंडरी वेवलेट। तो ये टोटल क्या था आपका, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट और साथ में सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये टोटल था आपका थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो प्राइमरी सोर्स की जो वेलोसिटी है वो सेम वेलोसिटी भी किसकी होगी, सेकेंडरी सोर्स की वेलोसिटी होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम मीडियम है। मीडियम अगर चेंज होगा तभी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो प्राइमरी सोर्स की जो लाइट की वेलोसिटी है वही सेकेंडरी सोर्स से जो लाइट एमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी सेम होगी। तो इसका था ये फोर्थ पॉइंट था कि दोनों की जो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, प्राइमरी सोर्स के लाइट की वेलोसिटी और सेकेंडरी सोर्स के लाइट की वेलोसिटी, इन दोनों की वेलोसिटी क्या होना है, सेम होना है। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि जो ये वेव फ्रंट बना ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके बाहर बनेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, लेकिन इसके अंदर भी जो है ये भी एक लाइन बन सकता है। जैसे कि ये वाला जो वेव फ्रंट है प्राइमरी वाला, इसको मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं बी। तो ये ए बी हो गया। अब इसके बाहर जो है वेव फ्रंट इसको बोलते हैं ए डैश और यहाँ बोल देते हैं बी डैश। अब इसके अंदर भी एक वेव फ्रंट क्रिएट हो रहा है, ये वाला। यहाँ पे इसके भी अगर एपेक्स को मिलाते हैं, टेंजेंट से अगर इसको मिलाते हैं तो यहाँ भी एक वेव फ्रंट क्रिएट किया, इसको बोल देंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो हाइजन ने ये कहा था कि जो वेव फ्रंट क्रिएट हो रहा है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। तो उनके अकॉर्डिंग ए डबल डैश और बी डबल डैश है, ये कोई किसी टाइप का वेव फ्रंट नहीं होता है। तो वेव जो है केवल क्या होगा, बाहर की तरफ ही ट्रेवल करेगा, अंदर की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये इनका 5 पॉइंट था जिनका हाइजेंस का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सबसे पहले कि वेव फ्रंट क्या होता है, दूसरा चीज़ वेव फ्रंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, अगला पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं, फिर लाइट कैसे ट्रेवल करता है, और सारी चीज़ें इसमें से सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले ये वाला जो लाइट है ये लाइन क्या है, फ्रंट है। इसके बाद ये जो बना ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। ये प्राइमरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है। उसके बाहर जो लाइन बन रहा है ये क्या है, वेव फ्रंट है। कौन सा, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। और ये साथ में जो ये छोटा स्फीयर बना है जो सेकेंडरी सोर्स से जनरेट हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो टोटल मिला के ये आपका था हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आपको वेव फ्रंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। जैसे कि ये देखते हैं कि एक लेंस है, ये में यहाँ पे ले लेते हैं, इसका फोकल है और यहीं पे क्या रखा हुआ है, एक सोर्स रखा है। इसके फोकल पॉइंट पे भी रखा गया एक सोर्स। अब ये सोर्स जो लाइट एमिट करेगा, क्वेश्चन ये है कि जब ये सोर्स क्या करता है, लाइट एमिट करता है और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट बनेगा उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्या है, पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स है जो लाइट एमिट करेगा, सबसे पहले इसका तो रे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ सर फोकल पॉइंट पे है तो ये जाएगा इस तरीके से और यहाँ से क्या निकल जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा। ये हो गया इसका रे डायग्राम बन गया। अब इसका अगर वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग इसका क्या होना है, सबसे पहले जो वेव जाना है इस पॉइंट सोर्स से है तो कैसा जाएगा, स्फेरिकल वेव जाएगा। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट जाएगा इस तरीके से जाएगा, ये गया इस तरीके से गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो पैरेलल का परपेंडिकुलर देखना है तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर हम इस लेंस का बनाते हैं तो यहाँ सोर्स पे अगर रखा जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कोई भी सोर्स अगर एफ पे रखा जाएगा तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा इस तरीके से इसका वेव फ्रंट बनेगा। और रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा, उसका डायरेक्शन होगा इस तरीके से। तो रिफ्रैक्शन के पहले जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट।
तो ये हो गया आपका। इसके अलावा इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर कोई लाइट किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, कोई भी लाइट क्या हो रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। प्लेन क्यों बनेगा, क्योंकि जो सोर्स है वो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, और इनफाइनाइट पे है तो जो लाइट आता है पैरेलल लाइट आता है, और पैरेलल लाइट आएगा तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर जो प्लेन लाइट होता है वो कहाँ जाके मिलता है, इसके फोकल पे जाके ये सारी लाइट जाके मिलेगी। फोकल पे लाइट मिल रही है तो इसका हमको वेव फ्रंट बनाना है। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, लाइट इसमें कैसे गया, इस तरीके से ट्रेवल किया, ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का पॉइंट सोर्स ही है। अगर पॉइंट सोर्स है तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, वापस इसका स्फेरिकल बनेगा। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा, सेंटर की तरफ ही होता है डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सेंटर, सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन है, इसका कर्व जो है सेंटर की तरफ है, उसी तरह इसका कर्व जो होगा, जो यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा उसका कर्व जो होगा कैसे होगा, इस सेंटर की तरफ होगा। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हो गया, इस तरीके से करते हुए इसका वेव फ्रंट बनेगा। तो ये लाइट का सोर्स था, और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट से आती हुई लाइट का वेव फ्रंट कैसा बना। फिर उसके बाद से फोकल लेंथ पे, फोकल पॉइंट पे अगर कोई लाइट है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा रिफ्रैक्शन के बाद, ये क्वेश्चन था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा।